नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो पूरे मेटल पैक में रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉपर की बात की जाए तो 1240 का भाव चल रहा है, तकरीबन आधे फीसद की रिकवरी आई है। एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल में भी देखा जाए तो रिकवरी ही देखने को मिल रही है। निकल में 1.5% से ज़्यादा की रिकवरी है। ओवरऑल मार्केट में रिकवरी के बाद क्या यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी या एक रेंज में ही मार्केट नज़र आएगा, इस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, कहाँ पर खरीदारी का मौका है, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। सर, शुरुआत करेंगे कॉपर से। 1240 का भाव चल रहा है। आज के सेशन में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। प्रीवियस सेशन में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से प्राइजेस में प्रेशर थे। सर, क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कॉपर में? ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। और अभी जैसा कि आपकी आवाज लग रही है, मेरे को लग रहा है आपका गला खराब हो चुका है। काफी ज्यादा घुमाई आपने करी है, मैंने देखा भी था कि आप जयपुर की तरफ राउंड लगाने आए थे, तो हाँ लगता है ठंड लग सर। गई है। अब काढ़ा लेना चाहिए आपको रात को। जी। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर फरवरी वाला अभी 1240 के आसपास चल रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, वापस फिर से अच्छी रिकवरी के लिए जो है कॉपर ट्रेड हो रहा है। और 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं एक बेस फॉर्मेशन जो है चार्ट पे हो रहा है। इसका जो एंट्री का प्राइस है ब्रिज जी, वो 1237 रुपए से 1232, 1237, 1232 ये रेंज है। इस रेंज के आसपास कहीं पे भी ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है एक वीक के आसपास फिर से 1280 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिलेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1217 रुपए का रहेगा। जो ऑप्शन के ट्रेडर हैं वो 1200 का कॉल ऑप्शन 45 रुपीज के आसपास खरीदारी करें। टारगेट 70 रुपए के आसपास का रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो 30 रुपए के नीचे का रहेगा। ओवरऑल ये ट्रेडिंग कॉल है, जो लोग एक वीक के लिहाज से करना चाह रहे हैं वो इस लेवल्स पे जो है ध्यान दे सकते हैं ब्रिज जी। ठीक है, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक बार दर्शकों के लिए वापस से ट्रेडिंग कॉल दोहरा दे रहा हूँ। कॉपर अगर ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1200 का कॉल ऑप्शन लीजिए, आप 45 में लॉन्ग कीजिए, 70 तक के टारगेट के लिए 30 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं, उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1237 या 1232, अभी 1240 का भाव चल रहा है, यानी यहाँ पर 3 से 4-5 रुपए की गिरावट पर लॉन्ग करना है। 1280 तक के टारगेट के लिए 1217 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉपर को लेकर सर अभी भी बुलिश है। सर, ब्रॉडर व्यू दे सकते हैं एक बार कॉपर का? बिल्कुल। ओवरऑल ब्रिज देखा जाए तो अभी रिसेंट में इसने लगभग 1150 रुपए का बॉटम बनाया था। ऊपर में 1450 के आसपास का इसका हाई था। मैं जरा एक बार चार्ट देख के अभी बता देता हूँ उसने क्या जी। हाई बनाया। ऊपर का इसका जो हाई लगा था ब्रिज वो 1480 के आसपास का लगा था, 29 जनवरी के आसपास। 29 जनवरी ब्रिज एक ऐसा दिन था जिसमें सभी मेटल्स, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम हो, सभी ने एक अच्छा टॉप बनाया। और वहां से करेक्शन, एक अच्छा करेक्शन जो है मार्केट में लिया। और देखा जाए तो 2 फरवरी के आसपास इसने 1156 रुपए के आसपास का बॉटम बनाया। तो अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो जो लो इसने बनाया वो एक अच्छा बेस का काम आप इसके लिए करेगा। ओवरऑल रेंज जैसा कि हम लास्ट टाइम भी बात किए थे, 900 रुपए से हमने इसमें तेजी करानी स्टार्ट की थी और लगभग 1500 रुपए के आसपास के इसमें जो है हाई बने। अभी भी इसकी रेंज मेरे को वही 1200, 1150 एक बेस मान के जो है ट्रेडर्स चल सकते हैं। ऊपर में देखा जाए तो 1800 रुपए का एक जो है ओवरऑल टारगेट अपना पेंडिंग है। तो मेरे को लग रहा है 1200 और 1800 की रेंज में ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लोअर रेंज के आसपास मिलता है तो जो लोग फिजिकल में कारोबार करते हैं वो लेके काम कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी जो लोग काम करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो लोग फ्यूचर में भी करना चाहें वो इस रेंज का ध्यान रख के कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का भी फ्यूचर में अगर ट्रेड बनाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी ब्रिज जरूरी रहती है। मेरे को लग रहा है प्राइसेस जल्दी 1320 के आसपास या 1300 के आसपास दिखाई देंगे, तो वहां पे ये चाहें तो थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ठीक है, ये कॉपर पर सर का व्यू है ट्रेडर्स के लिहाज से और इन्वेस्टर्स के लिहाज से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक पर भी आपसे राय लूंगा। 328 का भाव चल रहा है, क्या किया जाए? बिल्कुल ब्रिज जिंक 328 रुपये 50 पैसे का ट्रेड हो रहा है। अभी डे के हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी देखा जाए तो 2 दिन पहले इसने
₹70 का एक बॉटम बनाया था। वो इसका एक अब अच्छा बेस का काम करेगा। जब तक वो होल्ड है, इसमें ओवरऑल तेजी जारी रहेगी। इसके लेने के जो भाव है वो ₹325 से लेकर ₹324 के भाव है। आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस मिलते हैं तो लेके काम करना है। 334 ये इसका टारगेट है, ₹334 का। और 321 ट्रेडिंग के लिहाज से 321 इसके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। जी। ठीक है, जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है 325 या 324, यहाँ से 2-3 रुपए की गिरावट पर लॉन्ग करना है। 334 तक के टारगेट के लिए 321 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। अभी 328 रुपए का भाव चल रहा है जिंक का। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लेंगे। आज के सेशन में अगर देखा जाए 312 रुपये 50 पैसे के करीब एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन है सर? बिल्कुल लेके काम करना है। इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो है। तो जो सेफ ट्रेडर हैं या छोटे ट्रेडर हैं वो इसमें दाव लगा सकते हैं। ₹312 इसका खरीदारी का पॉइंट है। ₹317 इसका टारगेट है। ₹309 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी। ठीक है, एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है। 312 पर लॉन्ग करने की सलाह है। 317 तक के टारगेट के लिए 309 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी राय दे दीजिए, ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ व्यू रहेंगे आपके? जी बढ़िया। अभी देखा जाए तो स्ट्रक्चर निकल का काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। 1550 के आसपास लेके काम करना है। 1557 का ट्रेड हो रहा है। ये वाला ट्रेड मेरे को लग रहा है काफी अभी रिसेंट का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया सेटअप इसमें बना हुआ है। लेके काम करना है 1550 के करीब। टारगेट रखना है ₹1590 का 1 से 2 दिनों के लिए। और ₹1520 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। लेड का देखा जाए तो लेड में कुछ खास मोमेंटम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वॉल्यूम भी काफी कम है। इसकी रेंज में एक बार बता देता हूँ, 185 से लेके 194 ये रेंज मेरे को अभी इसकी नजर आती है। अभी 188 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अगर लोअर रेंज में मिलता है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेके काम करेंगे। 194 के आसपास प्राइस अगर मिलता है तो बुकिंग करना है। और नीचे में ₹182 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। जी, मैं चाहूँगा एक बार निकल का ट्रेडिंग कॉल जो सर ने दिया है स्क्रीन पर ला दिया जाए, जिससे जो दर्शक है उसे नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1550 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही। टारगेट जो है 1590 का रहेगा। स्टॉप लॉस 1520 का लगाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल बेस मेटल्स पर सर ने तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दिए, लेवल्स बताए जिन पर ट्रेडर्स नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रज जी, जो भी ट्रेड हमने अभी डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में काफी बड़ा है, बहुत बड़ी रेंज है अभी इन दिनों। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडर्स को काम करना चाहिए। और जो वित्तीय सलाहकार होते हैं रजिस्टर्ड, उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि कोई भी पोजीशन अगर आप लोग बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।